हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज आप सुनेंगे जीत सिंह सीरीज का 5वां उपन्यास जुर्रत। दोस्तों, जीत सिंह सीरीज का 4th उपन्यास था खोटा सिक्का। ये 5वां उपन्यास उसी की कंटिन्यूड स्टोरी है। तो अगर आपने खोटा सिक्का नहीं सुना है तो पहले चैनल पर जाकर उसे सुन लें। चलिए शुरू करते हैं। जुर्रत। सोमवार 19 जनवरी। जालानी बिग बॉस पहुंचा। बार में उल्लू बोल रहे थे। केवल बार से दूर एक कोने की टेबल पर एक लड़का लड़की अगल बगल यूं बैठे थे जैसे दांव लगता या हौसला जोर मारता तो वही गुत्थम गुत्था हो जाते। दोनों के सामने बियर के गिलास थे जिनकी तरफ उनकी कोई खास तवज्जो नहीं जान पड़ती थी। वो बार में पहुंचा और स्टूल पर जम गया। बारमैन उसके सामने पहुंचा। यस सर, वो बोला। झालानी ने उत्तर नहीं दिया। उसने बार के पिछवाड़े में बाजू के बंद दरवाजे पर निगाह डाली। वो दरवाजा कैसा है? वो बोला। क्यों पूछते हैं साहब? भाई, ये एकदम बंद हॉल है। ऐसी जगह कस्टमर्स की सेफ्टी के लिए निकासी का कोई दूसरा दरवाजा होना चाहिए, इसलिए सोचा कि वैसा दरवाजा पीछे टॉयलेट के बाजू में है। ये ऑफिस का दरवाजा है। प्रोप्राइटर के ऑफिस का? हाँ। आप कल भी आए थे क्या? क्यों भाई, किसी बार में रोज आने पर कोई पाबंदी है क्या? मेरा मतलब है कल तो आपको ऐसे सवाल पूछने ना सूझे। इतवार छुट्टी का दिन होता है। पूरा हफ्ता काम करने की वजह से दिमाग ठस हो जाता है, इसलिए नहीं सूझे। मजाक कर रहे हैं? हाँ। ऑर्डर बोलिए। बाद में, पहले प्रोप्राइटर से मिलने का है। प्रोप्राइटर बिजी है। तेरे को क्या मालूम? वो बोला मेरे को। अभी नहीं, थोड़ा टाइम पहले। फिर क्या वादा है? अभी फारिग हो गया होगा। पर देख भीड़ू, जालानी तनिक कर्कश स्वर में बोला, तेरा काम ऑर्डर लेना है और ऑर्डर सर्व करना है। जाके बोल मैं झालानी, एक्सप्रेस का रिपोर्टर इधर है और खाली 2 मिनट उससे बात करना मांगता है। वो मिलने को नक्की बोलेगा तो मैं शिकायत नहीं करूंगा, समझा? बुनबुनाता हुआ बारमैन ऑफिस के दरवाजे पर पहुंचा और उसे खोलकर भीतर दाखिल हुआ। जब वो वापस बाहर निकला तो शेख मुनीर उसके साथ था। वो बार की अपनी तरफ जालानी के सामने पहुंचा। बारमैन परे ही ठिठक गया, फिर उधर ही ठहरा नैपकिन से गिलास चमकाने में मगन हो गया। अब क्या है? शेख मुनीर अप्रसन्न भाव से बोला। आपका सवाल बताता है कि आपने मुझे पहचाना है, जालानी शांति से बोला। यार, तुम तो पीछे ही पड़ गए हो। मैं खाली 2 मिनट लूंगा। वो भी क्यों लोगे? क्योंकि कल की एक आध बात मुझे कंफ्यूजन में डाल रही है। मैं वो कंफ्यूजन क्लियर करना चाहता हूँ। करो। पुलिस का कहना है कि कत्ल 12 और 12:30 के बीच में हुआ था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से इस बात की तस्दीक हुई है। एक गवाह ने गोली चलने की आवाज 12:20 पर सुनी थी, इसलिए कत्ल का वक्त और भी पिन पॉइंट हो जाता है कि वो 12:20 पर हुआ था। तो आपने अपने बयान में, उस बयान में जो कि अखबारों में भी छपा है, पुलिस को बताया था कि ये जगह जो बार है, लेकिन जिसे आप संभ्रांत लोगों की प्राइवेट क्लब कहना पसंद करते हैं, बंद होने से जरा भी पहले इतनी टोन हालत में केके मिस्त्री यहाँ से रुखसत हुआ था कि ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। उस वक्त पीछे यहाँ एक ही ग्राहक मौजूद था जो कि बोनी जाधव था, जो आपका जाना पहचाना था और जो बार बंद होने पर आपके साथ ही यहाँ से रुखसत हुआ था। और आप दोनों ने केके मिस्त्री को बेहोशी की हालत में बाहर फुटपाथ पर लुढ़का पाया था। हाँ, आपके बार का क्लोजिंग टाइम तो रात 1 बजे है। केके मिस्त्री कत्ल होने के लिए नहीं, शेख मुनीर एतराज भरे लहजे से बोला, अपनी बेवकूफी से बाई एक्सीडेंट जान से हाथ धोने के लिए, जान से जाने के लिए, मरने के लिए 12:20 पर यहाँ से थोड़ी दूर बोनी जाधव के फ्लैट पर मौजूद था। ऐसा क्यों कर हुआ? शेख तनिक हड़बड़ाया और फिर लापरवाही से बोला, ऐसा कोई रूल नहीं है कि बार का क्लोजिंग टाइम से पहले बंद नहीं किया जा सकता। सरकारी रूल ये है कि क्लोजिंग टाइम के बाद बार ना खुला रहे, ये नहीं कि पहले बंद ना हो जाए। आप ये कहना चाहते हैं कि आपका ये बार शनिवार रात को क्लोजिंग टाइम से पहले बंद हो गया था? हाँ, 1 घंटा पहले।
उस रोज धंधा बिल्कुल ठंडा था, इसलिए मैंने बार 1 घंटा पहले बंद कर दिया था। 12 बजे? हाँ। कहते हैं मौत और ग्राहक का कोई भरोसा नहीं होता, कभी भी आ सकती है। नीचे वाला रूपसी नाम का बार भी अपना ही है, कोई एक आध आ भी जाता तो उधर चला जाता। लिहाजा एक दिन के लिए वो कॉम्प्रोमाइज कर लेता कि वो संभ्रांत लोग नहीं था। क्या मतलब? आप ही कहते हैं कि ये एक हाई क्लास प्राइवेट क्लब जैसा हाई क्लास लोगों का, संभ्रांत लोगों का बार है। यार, तुम तो बाल की खाल निकालते हो, शेख मुनीर चिढ़कर बोला। इतनी बातें इसलिए कह रहे हो कि मैंने एक बार 1 घंटा पहले बंद करा दिया। ये नहीं सोचते कि अच्छा किया बंद कर दिया, ना करता तो वो केकी मिस्त्री और पीता और फिर जैसे बाहर बेहोश पड़ा मिला था, कोई बड़ी बात नहीं कि वैसे मरा पड़ा मिलता। तो आपने उसकी खातिर बार 1 घंटा पहले बंद किया? नहीं, इसलिए किया कि कोई ग्राहक नहीं था और आने की उम्मीद नहीं थी। दो तो थे ना। बोनी जादव तब तक बिल चुकता कर चुका था और केकी को बोल गया था कि बार बंद हो रहा था। वो क्लोजिंग टाइम से पहले बार बंद किए जाने पर एतराज करता तो ऐसा कोई एतराज करने लायक होशो हवास में था कहां वो। आपने अपने बयान में ये भी कहा था कि आप मरने वाले के एम्प्लॉयर से, फुल हाउस के प्रोप्राइटर शाह नवाज खान से वाकिफ थे, इसलिए आपको केकी का लिहाज आया था। हाँ। कैसे वाकिफ हैं आप शाह नवाज खान से? क्योंकि वो आपका हम पेशा है और जात भाई है, दोस्त है, जिगरी है। गुड। अपने जिगरी की बात पर यकीन लाएंगे जनाब? किस बात पर? इस बात पर कि केकी पीकर बेहोश हो जाने जितनी पीने वाला शख्स नहीं था। नहीं होगा, इसका ये मतलब किधर है कि जो काम किसी ने पहले कभी नहीं किया वो उसे अब भी नहीं करेगा। बजा फरमाया आपने, लेकिन ये हकीकत भी तो सामने आई है कि जो नशा उसे था वो शराब का नहीं था। तो किस बात का था? ड्रग का। ड्रग का? कौन से ड्रग का? एसटीसी नाम के ड्रग का। ये क्या बला है? गोली होती है सफेद रंग की, 200 रुपए की एक आती है, बहुत नशा करती है। शराब के साथ जुगलबंदी हो तो बहुत ही ज्यादा नशा करती है। शेख मुनीर सन्नाटे में आ गया। तो ये वजह थी केकी की नशे में बदहाली की। जो सफेद गोली बोनी जादव ने उसे केकी के ड्रिंक पे मिलाने के लिए दी थी, वो बेहोशी की दवा की गोली नहीं थी, किसी मॉडर्न नशे की गोली थी। बोनी जादव ने उसे धोखे में रखा। धोखा दे चुकने के बाद भी उसे हकीकत नहीं बताई, ऐसी हकीकत जिससे ये अखबार वाला वाकिफ था। तुम्हें कैसे मालूम? प्रत्यक्षतः वो बोला। क्या? यही कि वो किसी ड्रग के नशे में था। है मालूम किसी तरीके से। किस तरीके से? छोड़िए जनाब, अखबार वाले न्यूज के अपने साधन किसी को नहीं बताते। था तो क्या हुआ, ड्रग्स का नशा करने लगा होगा। आपके जिगरी का यह भी दावा है कि ड्रग्स का नशा करने वाला कोई शख्स उसकी मुलाजमत में नहीं रह सकता और ना ही उससे छुपा रह सकता है। अब मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ? हो सकता है उसने हाल ही में वो सबक सीखा हो सकता है वो पहला ही मौका हो जबकि उसने ऐसा कोई ड्रग ट्राई किया हो। अच्छा। हाँ, शायद इसीलिए उसका वो बुरा हाल हुआ, क्योंकि उसे खुद अंदाजा नहीं होगा कि ऐसे किसी नशे की गोली उसके पेट में जाकर, जहाँ पहले ही विस्की भरी थी, क्या गुल खिला सकती थी। हो तो सकता है। शेख मुनीर की जान में जान आई। तो परसों रात आप लोग जब बोनी जादव के फ्लैट पर पहुंचे थे तो साथ में कोई लड़की नहीं थी क्या? कैसे होगी, क्यों कर होगी? मैं कल ही नहीं बोला कि फ्लैट से आती जनाना चीखों की आवाजें सुनी गई थी। ये भी मैं कल ही बोला कि वो आवाजें टीवी में से निकलकर आ रही थी। टीवी से क्यों निकल रही थी? कोई प्रोग्राम आ रहा था, कोई ड्रामा आ रहा था, उसमें कोई किरदार थी वो चीखने वाली लड़की। आपने वहां पहुंचते ही टीवी चालू क्यों किया था? ऐसे ही, कोई खास वजह नहीं थी। बंद क्यों किया था? क्योंकि चीखती लड़की का जो प्रोग्राम आ रहा था वो मेरे को जचा नहीं था। चैनल क्यों नहीं बदली? क्योंकि बंद ही कर दिया। क्यों?
क्योंकि तभी केकी कुनमुनाने लगा था और लगता था कि होश में आने लगा था। जब चलाया तो फुल वॉल्यूम पर क्यों चलाया? मैंने नहीं चलाया, वो पहले से ही फुल वॉल्यूम पर था। आपके पास हर बात का जवाब है। क्यों ना हो, जो जवाब सच्चा होता है उसे कहीं ढूंढने जाना पड़ता है क्या? गोलियां कितनी चली थी? क्या वाहियात सवाल है। अरे, पुलिस ने स्टेटमेंट इशू की है, तुम लोगों ने छापे में छापा है। हर किसी को मालूम है कि 2 गोलियां चली थी, जो कि लाश में धसी पाई गई थी। उस इमारत में रहते कुछ गवाहों का कहना है कि उन्होंने 3 गोलियां चलने की आवाज सुनी थी। पागल है साले, पीनक में होंगे। जरूर यही बात होगी। पीनक में नहीं होंगे तो रात की उस घड़ी नींद में होंगे, है ना? हाँ। आप कब तक मौकाए वारदात पर ठहरे थे? पुलिस के पहुंचने तक। पुलिस के जिक्र पर एक बात ध्यान में आई। पुलिस को फोन गोलियों और जनाना चीखों की आवाज सुनकर एक पड़ोसी ने किया। बोनी जाधव ने क्यों नहीं किया, जिसके साथ मरने वाले की कथित दीर्घा मुश्ती की वजह से वो हादसा हुआ था और जिसका की मौकाए वारदात पर फ्लैट में था। आपने फोन क्यों नहीं किया, जो वारदात के चश्मदीद गवाह थे? हम घबरा गए थे। घबरा क्या गए थे, सख्ते में आ गए थे। अपने सामने मरे पड़े केकी को देखकर कितनी ही देर तो हमें लगा था कि हम भी सदमे से मरने वाले थे। फिर जब तक हम सदमे से उबरे तब तक पुलिस वहां पहुंच भी चुकी थी। पुलिस यानी कि एक सब इंस्पेक्टर और एक हवलदार। हाँ, इंस्पेक्टर का नाम तो मुझे याद है कि गोखले था। हवलदार का नाम मुझे नहीं मालूम। मुझे भी नहीं मालूम। उन लोगों ने आपको चले जाने दिया? चले नहीं जाने दिया, भेज दिया। कहां? थाने। तारदेव इंस्पेक्टर गोविलकर की शरण में? हाँ। फिर तो आपको खबर नहीं होगी कि बाद में सादे कपड़ों में 2 पुलिस वाले वहां और पहुंचे थे। नहीं, मुझे खबर नहीं। क्या वहां कोई लड़की नहीं थी? भेड़ू, एक बात बता मेरे को। शेख मुनीर फिर चिढ़कर बोला। मैंने तेरे को मुंह लगा लिया, बावजूद पुलिस की हिदायत के कि छापे वालों से कोई बात नहीं करनी थी। तेरे को मुंह लगा लिया तो तू अब मेरे को उल्लू बनाएगा। एक ही बात 10-10 बार पूछेगा और बात का तब पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक अपनी मर्जी का जवाब नहीं निकलवा लेगा। सॉरी बोलता है, सॉरी। वो क्या है कि लड़की की बात बार मेरे जहन में इसलिए आती है क्योंकि मेरे को मालूम हुआ है कि वो फ्लैट बोनी जाधव का रेजिडेंस नहीं, रेजिडेंस तो सायन में है, ठिया है। ठिया? अय्याशी का अड्डा, छोकरीबाजी का ठिकाना। अरे क्या बोलता है बीड़ू? जो कोई ऐसा बोला जरूर उसको बोनी जाधव से कोई खुन्नस होएगा। कोई नौजवान ऐश करता है, मस्ती मारता है, बढ़िया लाइफ एंजॉय करता है तो लोग बाग उससे रश्क करते हैं और फिर उसकी बाबत उल्टा सीधा बोलकर भड़ास निकालते हैं। हो सकता है। अब तसल्ली हो गई क्या? मैं जाए अपने ऑफिस में? एक आखिरी बात और प्लीज। वो भी बोलो। कल मैंने सवाल किया था कि आप बद्रीनाथ नाम के किसी शख्स को जानते थे, तो आपने जवाब इनकार में दिया था, याद आया? हाँ। कल मुझे मालूम नहीं था कि पीछे काउंटर के सिरे के करीब वो जो बंद दरवाजा है उसके पीछे आपका ऑफिस था। तो जिस शख्स के साथ आप 10 मिनट अपने ऑफिस में बंद रहे, क्या ये मुमकिन है कि आप उसको जानते ना हो? क्या मतलब? 9:10 से लेकर 9:20 तक काले सूट वाला वो शख्स आपके साथ आपके ऑफिस में बंद रहा था। इतना अरसा तो उस शख्स को जान जाने के लिए भी काफी होता, जिसे पहले कभी ना देखा जाना हो। फिर भी आपने कहा कि आप उसे नहीं जानते थे। ऐसा क्यों? शेख मुनीर गड़बड़ाया। उसके दिमाग की चरखी तेजी से घूमी। भेड़ू, तेरे भेजे में जाला, वो बोला। जी? अपना सवाल याद कर, क्या पूछा था तूने मेरे को? याद है मेरे को। क्या पूछा था? मैंने पूछा था जैसे आप बोनी जाधव को या केकी मिस्त्री को जानते थे, वैसे किसी बद्रीनाथ को भी जानते थे क्या? और मैं बोला था मैं किसी बद्रीनाथ को नहीं जानता था, बरोबर? हाँ, मैं अभी भी बोलता है मैं किसी बद्रीनाथ को नहीं जानता।
आप ये कहना चाहते हैं कि कल जिस काले सूट वाले से आपने 10 मिनट अपने ऑफिस में मुलाकात की थी, उसका नाम बद्रीनाथ नहीं था? यही कहना चाहता हूँ मैं। लेकिन मुझे पक्का मालूम हुआ है कि उस शख्स का नाम बद्रीनाथ है। भिड़ो, तेरा कच्चा पक्का तू जाने। आप उसे किस नाम से जानते हैं? शेख मुनीर फिर गड़बड़ाया। क्या उसे जीत सिंह का नाम लेना चाहिए था? भाड़ में जाए जीत सिंह, उसकी अकल ने जवाब दिया। यहाँ अपनी जान पर बनी थी। जीत सिंह, वो बोला। कैसे जानते हैं? जानता नहीं हूँ, खाली कल ही जाना था। कैसे? क्या चाहता था वो? बार के धंधे के बारे में जानना चाहता था कि उधर उसकी क्या गुंजाइश थी। ओह, वो भी बार खोलना चाहता था? वो नहीं, उसका कोई पैसे वाला वाकिफकार जो बार खोलता तो उसे मैनेजर रखता। एक जीत सिंह तारदेव के सुपर स्टोर में पड़ी डकैती का मुलजिम भी बताया जाता है। वो कोई और जीत सिंह होगा। जीत सिंह एक आम नाम है। 10 भेड़ुओं का हो सकता है, 20 भेड़ुओं का हो सकता है। क्या आप शुरू से इस धंधे में हैं? अरे, मैंने कल ही बोला था कि मैंने ये नवा बार खोला है। धंधे में आप फिर भी हो सकते हैं। नहीं, धंधा भी नवा पकड़ा है। पहले क्या करते थे? पिज्जा पार्लर चलाता था। किधर? इधर मुंबई में ही। भाई और किधर? मेरा मतलब है मुंबई में किधर? माटुंगा में। वो क्यों बंद कर दिया? मेरे को ये धंधा पसंद। आपका मतलब है कि एकाएक पसंद आने लगा था क्या? यही समझ ले। एक डिब्बा करके भेड़ू भी माटुंगा में पिज्जा पार्लर चलाता था, पर असल में फैंस था। फैंस क्या होता है? चोरी के माल की खरीद फरोख्त करने वाले को कहते हैं। तो मैं तेरे को चोरी के माल की खरीद फरोख्त करने वाला लगता है क्या? लगते तो नहीं, पर हो सकता है गोद में बैठ के दाढ़ी मूंढता हूँ। सॉरी, तो आप इधर के ऐसे किसी पिज्जा पार्लर से वाकिफ नहीं जिसे कोई डिब्बा करके भीड़ू चलाता हो? कैसे होएगा? वो इतना बड़ा इलाका है। ऊपर से आजकल तो पिज्जा पार्लर साला घर घर गली गली चलता है। सही फरमाया। मैंने तो सही फरमाया भीड़ू। अभी तेरा फरमाना मुकम्मल हुआ या नहीं? हो गया। झालानी हंसा। नौकरी कर ली मैंने अपनी। अब बारमैन को भी नौकरी करने दे। ऑर्डर बोल। अभी नहीं। वजह? किधर जाने का है? लौट के आऊंगा। आना, पर सवाल पूछने ना आना। ताकीद है, मैं इससे ज्यादा मुंह नहीं लगा सकता तेरे को। खास मेरे को? किसी छापे वाले को। मैं याद रखूंगा। स्टूल से उतरता झालानी बोला, शुक्रिया। वो वहां से रुखसत हो गया। डिब्बा अपने ऑफिस में आ बैठा। उसने कोनिया मेज पर टिका ली, आंखें बंद कर ली और हाथों में माथा थाम लिया। वो मामला जो निपट भी चुका बताया जा रहा था, वही अब उसे खौफजदा करने लगा था। झालानी के सवाल सुनने में आम और मामूली लगते थे। वो ऐसे थे तो उसकी मंशा उसे खास और गैर मामूली क्यों लगती थी? कैसी चालाकी से कमीना हिंट फेंक के गया कि वो माटुंगा के पिज्जा पार्लर वाला वो डिब्बा हो सकता था जो कि असल में पिज्जा पार्लर की ओट में फैंस का धंधा चलाता था। अब उसके सामने सवाल ये था कि क्या अब भी उसे झालानी की बाबत बड़ा बटाटा से बात करना चाहिए था या नहीं। वो बड़ा बटाटा से खौफ खाता था। उसे अंदेशा था कि वो उसे झालानी की बाबत कुछ कहता तो वो उसमें उसी का नुक्स निकाल देता। ये तो जरूर ही कहता कि पहले क्यों नहीं बोला। बड़ा बटाटा की जगह उसने बोनी से बात करने का फैसला किया। उसने ढूंढकर उसका मोबाइल नंबर निकाला जो कि उसने उसे परसों रात तारदेव थाने में मौजूदगी के दौरान दिया था। उसने उस नंबर पर कॉल लगाई। तत्काल घंटी बजने लगी। जवाब मिलने की उम्मीद छोड़कर वो फोन बंद करने ही लगा था कि जवाब मिला। हेलो। उसे बोनी जादव की आवाज सुनाई थी। कौन है? मैं शेख मुनीर बोलता है, बिग बॉस से।